हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हो। तो गाइज आज करने वाले नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या बतानी है। ठीक है, ये शून्य कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो सकते हैं। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो बहुत प्यारी क्लास होने वाली है। फटाफट देखो, नंबर ऑफ जीरोज करते हैं। नंबर ऑफ जीरोज देखो, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हो, जैसे मैंने कहा कि 25 मल्टीप्लाई 4, 25 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, और 6 मल्टीप्लाई 3, और 25 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 100 आएगा। और नंबर ऑफ जीरो कितने जाएंगे, मतलब जीरो की संख्या बतानी है कि जीरो कितने होंगे। तो कितने होंगे, 25 × 4 में जीरो कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, क्योंकि कितने होंगे, 2 होंगे। कितने होंगे, 2 होंगे। नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 2। भाई 6 और 3 की बात करें, 18 में है क्या, नहीं है, एक भी जीरो नहीं है तो कोई जीरो नहीं। ठीक है भाई, 5 और 4 की बात करते हैं तो 5 4 जा कितना होता है, 20। कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं, तो आपको हो गए 2 नंबर ऑफ जीरोज हैं। कितने हैं, 2। ठीक है भाई, बात करते हैं 7 और 5 की। 7 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 35। तो 30 और 5 में नंबर ऑफ जीरोज हैं, बस शून्यों की संख्या है, कोई शून्य नहीं है। ठीक है, और देख लेते हैं 5 और 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 2 जा कितना होता है, 10। 10 में कितने नंबर ऑफ जीरोज, एक है। कितना है, एक जीरो तो है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे मैंने और एग्जांपल लिया कि 1 × 2 × 5 × 4, इसमें नंबर ऑफ जीरोज बताओ। तो आप इसमें नंबर ऑफ जीरो मल्टीप्लाई करोगे, 5 4 जा 20, ठीक है, और 2 1 जा 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 40 हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरोज कितना जाएगा, एक ही आएगा। ठीक है, कितना आएगा, एक ही आएगा। तो देखो, समझने वाली ये चीज़ है कि आपको कुछ नहीं देखना है, आपको 2 और 5 की पेयर देखनी है। क्या देखनी है, 2 और 5 की पेयर। तो देखो, मैंने एक एग्जांपल लिया, यही एग्जांपल लिया 25 × 4, इसमें नंबर ऑफ जीरो ही बताना था। ठीक है, ये तो छोटा सा एग्जांपल है, तो मल्टीप्लाई करके आप फटाफट बता सकते हैं कि हाँ 100 है। ठीक है, लेकिन और बड़े बड़े एग्जांपल आ जाएँ तो कैसे करेंगे, तो पहले इसी को देख लो कैसे करेंगे। 25 है, 25 को आप क्या लिख सकते हो, 5 × 5, क्या लिख सकते हो, 5 × 5, और 4 को लिख सकते हो 2 × 2। ठीक है, तो एक पेयर 5 × 2 की होगी, दूसरी पेयर 5 × 2 की होगी। तो ठीक है, एक पेयर बनी तो एक जीरो। ठीक है, दूसरी पेयर बनी तो 2, तो कितने जीरो होंगे, 2। इस तरह से निकालोगे आप। ठीक है, कितने नंबर ऑफ जीरो जा रहे हैं, 2। तो हमेशा 2 और 5 की पेयर में आपको तोड़ना है। ठीक है, उतने ही नंबर ऑफ जीरोज मिलेंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। और एग्जाम्पल देखो क्या है, देखो आपको 5 × 3 दे दिया, 5 × 3 कितना हो गया, 15। नंबर ऑफ जीरोज है, नहीं है। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लो, आपको दे दिया 2 × 4 × 5 × 7, और कहेगा इसमें नंबर ऑफ जीरो बताओ। क्या है, 2 × 4 × 5 × 7 में नंबर ऑफ जीरो बताओ। तो फटाफट देखो, 5 कितनी बार है, 5 तो एक ही बार है भाई, और 2 तो कई बार है। 2 × 4 को क्या लिख सकते हो, 2 × 2। इसको ऐसे तोड़ना भी है हमें। ठीक है, जो टूट रहा है, × 5 × 7। अब 5 तो एक बार है। ठीक है, तो 5 तो जब 5 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 5 और 2 की होगी तो एक पेयर बन जाएगी, तो एक ही नंबर ऑफ जीरोज मिलेगा। कितना मिलेगा, एक ही, एक्स्ट्रा जीरो। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें पेयर बनानी है। 2 × 5 कितना हो गया, 10, तो कितना आ गया नंबर ऑफ जीरो, 1। ठीक है, और देखो इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और देखो, अच्छा आपको और एग्जांपल दे दी जाए, जैसे दे दी जाए 9 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 17। ठीक है, और कहे कि नंबर ऑफ जीरोज बताओ। क्या बताओ, नंबर ऑफ जीरोज। तो आप कैसे निकालोगे, आप देखो निकालोगे, 9 को क्या लिख सकते हो, 3 × 3। ठीक है, और 15 को लिख सकते हो 5 × 3, 16 को लिखोगे 4 × 4। ठीक है, 4 × 4, और 4 को भी क्या लिखोगे, 2 × 2। क्या लिखोगे, 2 × 2 और × 2 × 2। भाई 4 और 4 कितना, 16 मल्टीप्लाई 17। ठीक है, बस फटाफट कर लो। 5 कितनी बार है, 5 देखो, 5 एक बार है, 2 से कोई मतलब नहीं। ठीक है, हमें तो 5 और 2 दोनों से मतलब है ना कि दोनों की पेयर कितनी बार है। अगर 5 और होता तो और बढ़ जाते। अभी तो 5 एक बार है, तो 5 और 2 के साथ कितना, एक जीरो जाएगा। कितना आएगा, एक ही जीरो लास्ट में आपको मिलने वाला है। ठीक, कितना मिल रहा है, एक ही जीरो। ठीक है, और देख लो एग्जाम्पल, आपको दे दी जाए 8 मल्टीप्लाई
5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 17, ठीक है, ये दे दिया है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज पूछ लेगा तो आप क्या करोगे, 8 को क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, या 2 की क्यों लिख सकते हो, ठीक है, इंटू 5 इंटू 10 को लिखोगे 5 इंटू 2, और 17 को 17 ही लिखा जाएगा। तो देखो 2 के साथ एक पेयर बन गई 5 की, 2 और 5 हो गया, और 2 और 5 हो गया, ठीक है, एक्स्ट्रा 2 है, 2 ही तो बचा, 5 तो नहीं ना उसके साथ, तो एक पेयर ये, एक पेयर ये, यानी कि कितने जीरो आ गए, 2 जीरो आ गए, कितने जीरो आ गए, 2 जीरो आ गए, ठीक है। और देख लो एग्जाम्पल, अगर आपको दे दी जाए 12 मल्टीप्लाई 80 मल्टीप्लाई 35 ये दे दी जाए, और कहे कि नंबर ऑफ जीरोज बताओ, ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोज आप कैसे निकालेंगे भाई, 12 को लिख सकते हो 2 इंटू 6, ठीक है, और 6 2 इंटू 6, और 6 को क्या लिखोगे, 6 को लिखोगे 2 इंटू 3, भाई 3 टू जा 6 और 6 टू जा 12, ये लिख सकते हो बिल्कुल। अब 80 है, 80 को क्या लिख सकते हो, 8 इंटू 10 लिख सकते हो बिल्कुल। 35 को लिख सकते हो 5 इंटू 7, क्या लिख सकते हो 5 इंटू 7, ठीक है। तो देखो फटाफट अगर करना चाहे तो 5 तो देखो कितनी बार है, 2 बार, एक 5 इसमें तो है, ठीक है, तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 10 को जब आप तोड़ोगे तो किस में तोड़ोगे, 2 इंटू 5 में तोड़ोगे, 5 टू 10 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। तो 5 के साथ एक पेयर 2 की, और 5 के साथ 2 की, तो सेकंड पेयर, तो 2 नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, आंसर कितना हो जाएगा 2 0, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लो, आपको दे दी जाए 21 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 3, और नंबर ऑफ जीरोज पूछ लिया, तो नंबर ऑफ जीरोज आप कैसे निकालेंगे भाई, 21 को क्या लिख सकते हो, 7 मल्टीप्लाई 3, 7 3 या 21, ठीक है, और 20 को लिख सकते हो 5 4 5 या 20 इंटू 3, ठीक है। अब देखो इसको 7 इंटू 3, 4 को लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, 5 तो एक ही बार है ना, तो 5 2 से मल्टीप्लाई करो 10 आएगा, एक पेरी तो बननी है, तो एक जीरो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगा, ठीक है। और देखो एग्जाम्पल, अगर दे दी जाए आपको 77 मल्टीप्लाई 49 मल्टीप्लाई 25, और कहे कि नंबर ऑफ जीरोज बताओ, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज बताओ, ठीक है, क्या होगा इसका, ठीक है। तो देखो 77 11 इंटू 7 कितना हो गया 77, ठीक है। वहीं 49 को लिखोगे 7 इंटू 7, क्या लिखोगे 7 इंटू 7, 25 को लिखोगे 5 इंटू 5, और 4 को लिखोगे 2 इंटू 2। अब एक बताओ, इन 7 को कुछ लिख सकते हैं, और तो कुछ नहीं लिख सकते, ठीक है। तो 5 की 2 से होगी और 5 की 2 से होगी, तो कितने आ गए, 2 पेयर बन गई, तो 2 जीरोज आ गए, 2 जीरोज कितने मिले, 2 जीरोज। और एग्जाम्पल देखो, अगर दे दी जाए आपको 6 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, तो आपसे नंबर ऑफ जीरोज पूछ लिया है, तो कैसे करोगे, 6 को तोड़ोगे 2 इंटू 3 में, और 18 को जोड़ोगे 6 इंटू 3 में, ठीक है, और इंटू 5 इंटू 2, 5 इंटू 2। देखो और तोड़ भी लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, जो 6 को लोगे 2 इंटू 3, ठीक है। तो लेकिन आप यहाँ तो देखो कि 5 तो एक ही बार आ रहा है, 5 एक बार आ रहा है, ठीक है, तो 5 और 2 की पेयर का मतलब है ना हमें, तो 5 और 2 कितना, एक पेयर ही है, तो एक जीरो जाएगा, कितना जाएगा, एक जीरो जाएगा। अब देखो कुछ क्वेश्चन, ठीक है, जब आपको इस तरह से दिया हो कि 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई, ठीक है, 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10 तक दिया हो, कहाँ तक दिया हो, 10 तक। तो नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकालोगे, अब आप मल्टीप्लाई करोगे, चलो इससे एक छोटा ले लेते हैं, अभी करते हैं अभी, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6, ठीक है, यहाँ तक ले लेते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज बताओ कैसे निकालोगे, ठीक है।
और देखो एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, कि नंबर ऑफ जीरोज बताओ। तो नंबर ऑफ जीरोज देखो कैसे निकालो, 5 हो जाए 20, ठीक है, और 20 की 3 में करोगे, ठीक है, देखो 3 2 6 तो ये हो गया, और 5 हो जाए 20 हो गया, ठीक है, 6 दूनी 12 120 आ गया, कितना आ गया 120। तो 120 में एक ही तो जीरो है, नंबर ऑफ जीरोज कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज आ जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज कितना आ जाएगा, एक ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जो और तरीका क्या है इसको निकालने का, क्योंकि सीरीज तो बढ़ती जाएगी लास्ट तक, ठीक है, जैसे ये इससे बड़ी होगी, इससे बड़ी ये होगी, इससे तमाम बड़ी और सीरीज होती जाएंगी। तो उसका तरीका क्या है करने का, कि लास्ट वाला देखो, लास्ट में क्या है 5 है, क्या है 1 से स्टार्ट हुई, ये सीरीज 1 से स्टार्ट होगी और लास्ट टर्म जो है तो 5 है। इस 5 को आप किससे देखो, 2 तो कई बार आ जाएगा, 2 तो काफ़ी बार रिपीट होगा, ठीक है, 2 तो मिलना ही है आपको, 2 इसमें भी मिलेगा, इसमें मिलेगा, उससे आ गया उससे मिलेगा, ठीक है, लेकिन 5 कम मिलेंगे, ठीक है। तो आपने करना क्या है, इस लास्ट वाला जो भी नंबर होगा उसको 5 से क्या करोगे, 5 से डिवाइड करोगे। तो देखो कि 5 से डिवाइड करके तो 5 बन जाए 5, ठीक है, 5 बन जाए 5, तो एक ही बार है, नंबर ऑफ जीरो कितना आ जाएगा 1, क्योंकि 5 इससे क्या निकालते हैं कि जो अगर इसको मैं डिवाइड करूँगा 5 से, तो 5 कितनी बार है, एक बार, तो देखो इस सीरीज में 5 कितनी बार है, एक बार, और एक ही बार आया 5, ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितना हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। ऐसे में कहूँ कि बताओ कि 4 कितनी बार है इस सीरीज में, 4 कितनी बार है, तो आप इसको 4 से डिवाइड करते हैं, 4 बन जा 4, ठीक है, 4 बन जा 4, तो कितना एक बार है 4, कितनी बार है, एक बार, ठीक है, इस तरह से निकालते हैं। तो 5 निकाला हमने, 5 से किया, ठीक है, तो कितना मिला नंबर ऑफ जीरोज 1 मिला, ठीक है, एक बार है, ठीक है। अब देखो और समझ लो इसे, ठीक है, अब इसको हम सॉर्ट करेंगे, ठीक है, इसको सॉर्ट करेंगे, ये 1 से स्टार्ट है, 6 तक जा रही है, तो लास्ट नंबर कितना है 6, और 6 को आपको कितना करना है 5 से डिवाइड करना है, तो 5 बन जा 5, ठीक है, 5 बन जा 5, तो एक बार है 5 कितनी बार है, एक बार, 5 है एक बार है 5। अब 5 तो यहाँ से आता है एक बार है, 2 तो तमाम मिलेंगे, तो 5 एक ही तो पेयर बनेगी, जब 5 एक बार है तो एक पेयर बनेगी, तो एक आ जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है, 1 से स्टार्ट करो 10 तक, लास्ट में क्या है 10 है, और 10 को किससे डिवाइड करोगे आप 5 से, ठीक है, क्योंकि कम जो है कम बार तो 5 ही है, तो जितना कम बार जो आएगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोज आ जाएंगे, क्योंकि 2 तो कई बार आ जाएगा, 2 तो बहुत बार आ जाएगा, तो 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 2 10, ठीक है, तो 2 बार है, कितनी बार है 2 बार, तो 5 कितनी बार होगा 2 बार, इसका मतलब है कि 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 कितनी बार है 2 बार, अगर 5 2 बार है तो इसमें पूरी सीरीज में 5 2 बार ही आएगा, ठीक है। देखो कैसे आ रहा है, 5 ये है और 10 को तोड़ोगे 2 × 5 में, तो एक 5 यहाँ मिलेगा, एक 5 यहाँ मिलेगा, तो 2 नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन, ठीक है। और देखो अब इससे बड़ी बड़ी सीरीज लेते हैं, देखो अगर आपको इस तरह से दिया होता कि 1 2 3 4 डॉट 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 25 लिख लो, कितना लिख लो 25 या 26 लिख लो, ठीक है 26, तो कहता कि नंबर ऑफ जीरोज बताओ, क्या बताओ नंबर ऑफ जीरोज, तो आप मल्टीप्लाई तो करते नहीं रहते, टाइम वेस्ट तो करते नहीं, ऐसे तो एग्जाम छूट जाएगा आपका, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करोगे 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा मल्टीप्लाई करते जाओगे, तो हमें तो खाली चाहिए शून्यों की संख्या चाहिए, नंबर ऑफ जीरो चाहिए, बस कुछ मत करो। 25 है, 26 है, 26 को 5 से डिवाइड करो, किससे करोगे 5 से डिवाइड करोगे, और 5 5 जा 25, ठीक है 5 5 जा 25, और 5 से डिवाइड हो जाएगा ना अभी 5, तो 5 बन जा 5, तो 5 और 1 6 बार क्या है 5 है, 5 कितनी बार है 6 बार है, तो 6 ही क्या हो जाएगा 6 ही हो जाएगा आपका नंबर ऑफ जीरोज, 6 ही हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है। तो कितने जीरोज होंगे यहाँ से 26 तक 6 ही होंगे, ठीक है। शून्य की संख्या कितनी होगी 6 होगी। अब देखो कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपको दिया होता 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई डॉट 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 35 दिया होता, क्या होता 35, तो नंबर ऑफ जीरोज बताने होते कि नंबर ऑफ जीरोज बताओ, तो आप फटाफट क्या करते कि 35 को उठाते और किससे डिवाइड करते 5 से डिवाइड करते, तो 5 7 जा 35, अभी तो इसमें भी तो भाग जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, 5 बन जा 5, ठीक है, तो 7 और 1 8, 8 बार क्या है 8 बार 5 है, 8 टाइम्स क्या है 5, 7 और 1 8, ठीक है, 8 टाइम क्या है 5, तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितना जाते 1 से लेके 35 तक,
8 ही जाते, कितने जाते 8। नंबर ऑफ जीरोज कितने आ जाते हैं, नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है 8 हो जाते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लो, ठीक है फटाफट से। हाँ भाई आया, देखो अगर आपको सीरीज दी होती 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई डॉट डॉट 49 लिख लो, क्या लिख लो 49, ये सीरीज दी होती और कहता कि आप फटाफट नंबर ऑफ जीरो बताओ, तो आप मल्टीप्लाई थोड़ी करते, आप देखते लास्ट में क्या है 49, तो 49 को मैंने कहा है कि 5 से डिवाइड करो, क्योंकि ठीक है, और 5 से जब करोगे, ठीक है, तो 5 9 जा 9 5 जा 45, ठीक है। अब 9 में भी तो 5 का डिवाइड चला जाएगा, तो 5 बन जा 5, ठीक है, तो 9 और 1 कितना 10 बार है क्या 5, 10 बार क्या है 5, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने जाएंगे 10 हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज कितने जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे 1 से लेके 49 तक नंबर ऑफ जीरोज आपको कितने मिलने वाले हैं 10, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे, ठीक है। और देखो एग्जांपल समझ में आ रहा है, ठीक है, काफ़ी इजी है। और देखो अगर आपको दिया होता 1 2 3 डॉट मान लो कि आपको दिया होता 74, कितना दिया होता 74, तो नंबर ऑफ जीरो निकालते तो क्या करते आप 74 को डिवाइड करते किससे 5 से करते, तो 5 बन जा 5, ठीक है 5 बन जा 5, इधर 2 चला गया 24 हो गया, ठीक है 5 4 जा 20, ठीक है। अब देखो 5 से फिर डिवाइड कर दो, 5 2 जा 10, ठीक है, बस 14 और 2, अब इसमें तो डिवाइड नहीं जाएगा ना 2 में, तो 14 और 2 कितना हो जाएगा 16, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज आ जाएगा 16। यहाँ से यहाँ तक कितने जीरोज मिलेंगे, शून्यों की संख्या कितनी मिलेगी 16 मिलेगी, ठीक है। और देखो एग्जाम, अगर आपको दिया होता 23 मल्टीप्लाई 24 डॉट 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 75 दिया होता, क्या दिया होता 75 दिया होता, तो नंबर ऑफ जीरोज आप कैसे निकालते, ठीक है। अब दो डिफरेंट क्वेश्चन आ गए, ठीक है, कि नंबर ऑफ जीरोज आप निकालना है, तो अब बहुत से लोग क्या कहते हैं कि 75 लेते और 75 को 5 से डिवाइड करते, तो 5 बन जा 5 आता और 2 25 हो जाता, 5 5 जा 25, ठीक है। दूसरा फिर कहते और डिवाइड होता है, तो 5 3 जा 15, तो इन दोनों को ऐड करते 5 और 3 8, तो कहते 18 बार आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये आंसर आपका रॉन्ग हो जाता है, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था ये जो सीरीज होती अगर 75 1 से स्टार्ट होती तो तरीका ये होता करने का, कहाँ से स्टार्ट होती 1 से, जैसे 1 से लेकर 75 तक आती, तब आपका 18 आंसर राइट रह जाता। लेकिन ये 23 से स्टार्ट है, तो क्या करें, तो कुछ मत करो, देखो 1 2 3 डॉट डॉट 23, इससे पहले तो यही हो सकते हैं, 23 से पहले 1 2 ये सीरीज हो सकती है, यही तो होगी, तो बस इसको माइनस कर देना, या 23 तक देख लो कितने थे, 23 तक नंबर ऑफ जीरोज कितने थे, 23 को डिवाइड करोगे ना, अब 23 को जब डिवाइड करोगे किससे 5 से करोगे, तो 5 4 जा 20, ठीक है, तो 4 होते हैं, नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं 4, बस इसमें से 18 में से 4 को माइनस कर दो, जब 4 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे सीरीज के, कितने हो जाएंगे 14, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे, ठीक है। अब देखो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको दिया होता सीरीज ले लो 21 22 मल्टीप्लाई डॉट 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 या लिख लो आप 80 लिख लो, क्या लिख लो 80, क्या करते आप 80 है 5 से डिवाइड करते, ठीक है 5 बन जाए 5, ठीक है, और कितना रहता है 30, 5 6 30, ठीक है। अब 5 से फिर डिवाइड हो तो 5 3 या 15, तो 6 और 3 9, यानी कि 19 हो जाता। ये जो 19 होता वो 1 से 80 तक होता, 1 अगर सीरीज होती 1 से 80 तक तो 19 होता, लेकिन ये जो है 21 से है, तो इससे पहले की जो सीरीज होगी 1 2 3 डॉट 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 21 यहाँ तक कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, 21 को डिवाइड कर लो किससे 5 से, 5 4 या 20, ठीक है 5 4 या 20, कितना नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे 4, बस इस 4 को इसमें से माइनस कर दोगे
15 आ जाएगा। नंबर ऑफ जीरोज कितने जाएगा 15। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। जय हिंद, वंदे मातरम।